बिल्किस बानो का मुद्दा भी उन्होंने नहीं उठाया गुजरात में, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी नहीं उठाते, कांग्रेस भी नहीं बोलती कुछ, ना दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं। पूरी लड़ाई क्या हो रही है कि मोदी से बड़ा हिंदू कौन है, फिर इंडियन नेशनलिज्म कहां जाएगा? कोई पॉलिटिक्स में आया है तो चुनाव जीतने के लिए उतरेगा ना मैदान में। तो फिर वो उनको पता है कि इस तो देश की नब्ज इस वक्त क्या चल रही है। आप हिंदुत्व की, राष्ट्रवाद की, सबको नोट पे गणेश जी, लक्ष्मी जी की फोटो चाहिए। तो ये आप संविधान पे क्यों वोट ले रहे हैं? आप मनुस्मृति पे वोट लीजिए, गोलवालकर की वी द पीपल पे वोट ले लीजिए, आप या किसी और किताब पे ले लीजिए वोट। क्यों भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप? पूछा गया कि आप हिंदुत्व को मानते हैं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ मैं हिंदू हूं तो हिंदुत्व को मानता हूं। और भाई हिंदुत्व की आइडियोलॉजी तो भारत के संविधान के खिलाफ है, कैसा उसको आप करेंगे कॉन्ट्रडिक्ट? आप तो मुख्यमंत्री है ना, आप तो नाटक कर रहे हैं। इसका मतलब आप सिर्फ दिखावे के लिए वोट ले रहे हैं आप। पर आप भी तो देश की संसद में अल्लाह का नाम लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप करें तो ठीक है। देखिए देश की संसद में आपको इजाजत है कि मैं खुदा के नाम पर, संविधान पर अटूट भरोसा रख के हल्फ लेता हूं, ओत लेता हूं, इसमें बुरी बात क्या है? मगर मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि मैं सिर्फ इस्लामिस्ट हूं, मैं कहां कह रहा हूं, मैं तो इंडियन नेशनलिज्म की बात कर रहा हूं। आप मुख्यमंत्री रहकर आप बड़े बड़ी बातें करते हैं। अब आप बताइए कौन गलती कर रहा है? अब आते हैं सर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, इस पर आपका स्टैंड क्या है? क्योंकि अब बीजेपी कमेटी बना रही है। आज ही भूपेंद्र पटेल ने कहा है वहां पर गुजरात में कि कमेटी बन गई है। वैसे उत्तराखंड में उन्होंने बता दिया, हिमाचल में बना रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। क्या दिक्कत है इसमें? नितिन गडकरी इस मंच पे थे, उन्होंने कहा 4 शादियां करना अननेचुरल है। क्या गलत कह रहे हैं? सुनिए, नितिन गडकरी को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि वो अभी बुला लीजिए उनको और उनसे कहिए कि साबरीमाला में महिलाओं को अंदर जाने की इजाजत रहेगी। चलिए कहिए। आप नहीं कहेंगे, आप बोलेंगे नहीं नहीं क्या कहेगा ओवैसी, तो कल्चर की बात है। तो आपका कल्चर कल्चर है, मेरा कल्चर कल्चर नहीं है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में सुनिए, 4 शादियां कल्चर है। नहीं सुनिए मैं बताता हूं। 4, देखिए मैडम, 4 शादियों का डेटा सरकार बोल दे, सरकार दे सबसे ज्यादा हिंदुओं की भी सेकंड वाइफ है, मुसलमानों की नहीं है। और मुसलमानों में वाइफ जब होती है वो लेजिटिमेट वाइफ होती है, मेंटेनेंस मिलता है उसको, उसके औलाद को उसके मरने वाले शौहर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। किसको नहीं मिलता बताइए? हम चैलेंज कर रहे हैं मोदी सरकार से। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5th सर्वे हुआ, आप बताइए किसकी 2 बीवियां हैं? मगर लिव इन रिलेशनशिप अलाउ करेंगे आप, उसमें लिव इन रिलेशनशिप अलाउ करेंगे। और बीजेपी बात करेगी इंडिक कल्चर, भारत का कल्चर, लिव इन रिलेशनशिप वो अलाउ करेंगे। कितने शादियां करते हैं बताइए? आप तो स्कूल नहीं देते, पढ़ाते नहीं। अच्छा और एक बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं तो मैं धर्म परिवर्तन करने के लिए आपसे क्यों परमिशन पूछूं बीजेपी से? यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं, डिस्टर्ब एरियाज एक्ट आप लगाते। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते और लव जिहाद के नाम पे आप जुल्म करते। ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है बताइए? अच्छा कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? अच्छा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, चल बीजेपी बताए कि वो विल पावर को छीन लेंगे। मैं जानता हूं कई हमारे हिंदू दोस्तों की बहनों को जो शादी के वक्त उनसे लिखाया जाता है कि तुम लिख कर दोगे कि तुम्हारा भाई की प्रॉपर्टी में तुम हिस्सा नहीं देगा। विल पावर निकालेंगे आप? अच्छा बोलेंगे मुसलमानों, नहीं, मुसलमानों में विल पावर 2/3 प्रॉपर्टी से बढ़ के नहीं दे सकते आप, नहीं दे सकते आप करिए। अच्छा कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा? दया बागा होगा, मिताक्षरा होगा? बोलेंगे नहीं गोवा में है। गोवा में क्या बात सच नहीं है कि अगर एक हिंदू की वाइफ 30 साल की हो गई और उसको औलाद नहीं हो तो सेकंड वाइफ कर सकता है वो? कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं आप?